हेलो दोस्तों, आप सभी का A1 ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीके का टॉप 50 प्रश्न को लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये लुसेंट का सीरीज है जिसे हम लेकर के आए हैं। तो आज लुसेंट का पहला सीरीज है ये दोस्तों, टॉप 50 प्रश्नों का। आज का पहला सवाल ये है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर ने किया था। अगला प्रश्न है कि कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए क्रोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट्रान जो है और कंप्यूटर प्रोग्रामन में विकसित की गई प्रथम भाषा है। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपोलो 11 था। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वीन मेरी लैंड पर। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तुएं का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना के आगे बनता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार जो है दोस्तों अधिकतम होता है ध्रुव पर। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में से कहा जा सकता है। अगला सवाल है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन ने। अगला प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट का प्रयोग शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना होता है शून्य आधारित बजट का अर्थ। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित आय के व्यक्ति पर मुद्रास्फीति का सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरनार मिडल ने विकसित देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के 8 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था जिसका प्रधान होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशवा होते थे। अगला प्रश्न है कि कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार को कैपिटल मार्केट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? पालक में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार वीटो का उपयोग किसमें करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है वो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपबंध कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए भूमि का उपबंध कराए थे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 जो है खो खो में क्रॉस लेंस होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वालूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1929 में लाहौर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान रेखा पर न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। अगला प्रश्न है कि पार्सेक किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है कि लार की प्राकृतिक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी लार की प्राकृतिक जो है वो अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न है 1940 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 थी। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह का यह उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में उरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की देशी रियासतों में विलय में जिन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिपिन मैनन भारत के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 ईस्वी में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस एस.के. धर थे। अगला सवाल है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक संविधान अधिकार को संविधान के हृदय की और आत्मा की संज्ञा दिए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अवकाश प्राप्त करने की आयु की सीमा निर्धारण संविधान में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक को वापस नहीं किया जा सकता है पुनर्विचार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं जो कि संसद का सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि एपिग्राफी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र को परिचित कराया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं मंडल में। अगला प्रश्न, घटिका क्या थे। तो घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मणों का एक संस्था थे घटिका। अगला प्रश्न है कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्पालस ने भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक संयुक्त मास का समय लगता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।